अब हम लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। चलिए देखते हैं। इसको लिखा गया है कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के निम्नलिखित उपयोग हैं। पहला अवतल दर्पण एक तरफ है, एक तरफ क्या है उत्तल दर्पण। तो आप देखिए अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहले आपको होता है सैलून में। सैलून में शेविंग दर्पण की रूप में। सैलून में जो आप दर्पण देखते हैं वो कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि सैलून में हजाम किस दर्पण का उपयोग करता है। तो आंसर क्या होगा उसका, अवतल दर्पण। आगे देखिए दूसरा, वाहनों की हेडलाइट, जो गाड़ी होता है उसका आगे का जो लाइट होता है उसमें कौन सा दर्पण लगा रहेगा, अवतल दर्पण। वाहनों की हेडलाइट, टॉर्च तथा सर्च लाइट में। दूसरा आपको कहां होगा, वाहनों की हेडलाइट, टॉर्च तथा सर्च लाइट में। तीसरा सौर भट्टियों में, जो सोलर आपको सोलर भट्टी बनाया जाता है उसमें आपको किस दर्पण का उपयोग किया जाएगा, अवतल दर्पण का। सौर भट्टियों में कौन सा दर्पण लगेगा, तो सौर भट्टियों में कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण लगेगा, अवतल दर्पण। ठीक हो गया। एक पॉइंट और लिख लीजिए इसमें, चौथा दंत चिकित्सक द्वारा ENT, ई से ईयर यानी कान, N से नोज यानी नाक और T से टूथ यानी दांत। कान, नाक और दांत, कान, नाक और दांत के जांच में ENT की जांच में कभी कभी यहां से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि दंत चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग करता है। तो आप मानिएगा अवतल दर्पण। दंत चिकित्सक यहाँ पर लगा लेता है और जो लाइट होता है यहाँ से जैसे ही आपको मुंह में जो फोड़ा वगैरह होगा या मुंह दांत में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा तो वहां से उसको ऐसे मुंह खुलवाएगा और यहाँ पर लगाया जाएगा आपको अवतल दर्पण। जैसे ही लाइट यहाँ पर पड़ेगा आपके प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाएगा, मुंह के दांतों पर पड़ेगा। तो डॉक्टर आसानी से देख लेता है कि आपके मुंह के जो दांत है उसमें किसी तरह के प्रॉब्लम है, जैसे खुणरा वगैरह हो जाता है या दांत में कीड़े हो जाते हैं। तो उसको देखने के लिए डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग करता है, तो अवतल दर्पण का। आप देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग, पहला वाहनों के साइड मिरर। आप बोलिए कि साइड मिरर क्या होता है। जब कोई वाहन होता है, आप टू व्हीलर लीजिए या फोर व्हीलर, तो टू व्हीलर का जो दो शीशा लगा होता है ये कौन सा दर्पण होता है, तो उत्तल दर्पण। इसमें पीछे की कोई वस्तु आसानी से दिखाई देती है। या आप जो बड़े बड़े फोर व्हीलर देखते हैं, एक ड्राइवर और एक इस साइड, दोनों साइड में लगा होता है। ड्राइवर के बगल में भी रहता है और ड्राइवर के इस साइड में भी आपको एक दर्पण लगा होता है, ताकि खलासी वगैरह बैठे तो वहां पर उसको आसानी से दिखाई दे पीछे से कौन सी वाहन आ रही है। उसमें कौन सा दर्पण लगता है, उत्तल दर्पण। ड्राइवर के बगल में भी रहता है, एक शीशा देखिएगा अंदर भी रहता है, उसको एडजस्ट कर लेता है ताकि कोई वाहन पीछे से आ रही है तो उसको आसानी से दिखाई दे कि किस प्रकार की वाहन आ रही है, छोटा वाहन आ रही है कि बड़ा वाहन, ताकि उसको उस हिसाब से क्या दिया जाए, साइड दिया जाए। इसीलिए इसका नाम है साइड मिरर, यानी इसको पक्ष दृश्य भी बोला जाता है, पीछे के दृश्य देखने के लिए। इसका दूसरा नाम हिंदी में होता है पक्ष दृश्य। देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है, तो उत्तल दर्पण। साइड मिरर के रूप में। दूसरा सड़कों के किनारे, सड़कों के किनारे लगे परावर्तक लैंपों
सड़कों के किनारे परावर्तक लैंप लगे रहेंगे, जो लाइट देगा आपको, कौन सा दर्पण लगाया जाएगा? उत्तल दर्पण। नेक्स्ट तीसरा, छपाई के, जो भी छपाई का हो, चाहे पेपर हो, चाहे आपको किताब हो या कोई भी चीज लिखा हुआ है, छोटे छोटे छपाई के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने में, छपाई के जो छोटे छोटे अक्षर होता है उसको भी पढ़ने में किस दर्पण का उपयोग होगा? उत्तल दर्पण का। ऐसे लेंस का भी इस्तेमाल होता है। लेंस अभी हम लोग देखते हैं छोटा है कि बड़ा, जिससे कोई चीज आपको महीन लिखा हुआ है, आंख से दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम लोग लेंस का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे चश्मे में लेंस लगता है, उत्तल लेंस या अवतल लेंस, उत्तल लेंस या अवतल लेंस चश्मा में लगाया जाता है। तो उसके लिए अलग से हम लोग पढ़ेंगे दृष्टि दोष में किस प्रकार का दोष होगा, तो कौन सा लेंस लगा होगा चश्मा में, जैसे दूर के लिए कौन सा लेंस लगेगा, नजदीक के लिए कौन सा लेंस लगेगा, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये तो समझ में आ गया। यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बनाया जाएगा, इस चीज को याद रखिएगा। पूछा जाएगा कि सैलून में हजाम किस दर्पण का उपयोग करता है? तो अवतल दर्पण। गाड़ियों के हेडलाइट में किस दर्पण का इस्तेमाल होता है? तो अवतल दर्पण। टॉर्च में किस दर्पण का इस्तेमाल होता है? तो अवतल दर्पण। सौर भाटियों में किस दर्पण का इस्तेमाल होता है? तो अवतल दर्पण। दंत चिकित्सक किस दर्पण का इस्तेमाल करता है? तो अवतल दर्पण। वाहनों के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का इस्तेमाल होता है? तो उत्तल दर्पण, ठीक है। कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। इस दर्पण से यही से क्वेश्चन उठाता है, इससे नहीं उठाएगा आपको, इसी से ही क्वेश्चन लिया जाएगा कि गाड़ी या वाहनों के साइड मिरर या पक्ष दृश्य के लिए किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? तो क्या लगाइएगा टिक इसका? उत्तल दर्पण सही आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। इस तरह से आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उपयोग भी पूछ सकता है, नहीं तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। चलिए इसको आप लोग इसको कॉपी पर नोट कर लीजिए।